अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज हम कराची के एक मशहूर इलाके और एक मशहूर मार्केट में मौजूद हैं। इस इलाके और इस मार्केट का नाम एक ही है और राम बाग के नाम से ये इलाका जाना जाता था और ये मार्केट भी जानी जाती थी, जो अब आराम बाग के नाम से मशहूर और मारूफ़ है। और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ फर्नीचर मार्केट्स हैं। रिहायशी इलाका भी इससे मुत्तसिल है। इस वक्त फर्नीचर मार्केट में, जहाँ इतनी बड़ी फर्नीचर मार्केट हो, वहाँ बिजली की जो कंप्लेन आ रही है, उसकी वजह से आखिर क्यों की टीम आज फर्नीचर मार्केट वालों से बात करने के लिए यहाँ पहुँची। आखिर क्यों इतनी बड़ी मार्केट आज सरापा एहतजाज है कि वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। क्या मामलात हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, राम बाग में क्या सूरत हाल है, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। जनाब, कराची की मशहूर राम बाग फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में फ़र्नीचर के आउटलेट्स हैं। एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है और बड़ी तादाद में ख़रीदार जो है वो यहाँ पर फर्नीचर के हवाले से आते हैं। क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक आउटलेट के ओनर हैं। शुएब भाई, ये बताएं कि लोड शेडिंग तो नहीं है यहाँ पर? सर, लोड शेडिंग है, लेकिन लोड शेडिंग अब मज़ीद ज़्यादा हो गई है। पहले नहीं थी लोड शेडिंग, लेकिन अब हो गई है लोड शेडिंग। अच्छा। और दिन में 3 टाइम, जो मतलब हमारा पीक टाइम कारोबार का टाइम है, उस टाइम हमारी लोड शेडिंग है। और इसके लिए हमने आगे बात भी की है कि यार चलो लोड शेडिंग करो, मसला नहीं है, लेकिन दिन की लोड शेडिंग हमें काबिल बर्दाश्त है जी। रोशनी होती है, दिन की रोशनी है तो कस्टमर दुकान के अंदर घुस जाता है। लेकिन जो रात की लोड शेडिंग है, 7:30 से रात 8:30 बजे तक की जो टाइमिंग है, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह वाली बात। अभी तो जल रही है लाइट सर, ये सिर्फ 2 सेकंड आप रुकें, अभी लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा, इतना यकीन है आपको? 3:30 की टाइमिंग है। अच्छा। बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने अपने टाइम रखा हुआ है। 3:30 बजे लाइट अभी जाएगी तो शाम को 5 बजे आएगी। अच्छा, हम अभी यहीं पर हैं और देखते हैं कि शुएब भाई की बात में कितनी सदाकत है। लाइट कब जाती है, कब नहीं जाती है। सवाल मेरा ये है, इस मार्केट की टाइमिंग ओपनिंग क्लोजिंग की क्या है? सर, मार्केट की टाइमिंग है 11 बजे की। ठीक है। सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे मार्केट खुलती है। 11:30 बजे फिर लाइट चली जाती है। फिर आती है दोपहर को 1 बजे। ठीक है, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। फिर रहती है 3 बजे तक। ठीक है। 3:30 बजे फिर चली जाती है। अच्छा, फिर 5 बजे आती है। सही है। ये हो गए जनाब 3 घंटे। 3 घंटे। और उसके बाद शाम वाली 7 से 8:30 तक है। 4.5 घंटे। तो मतलब कोई 8 घंटे के अंदर 4.5 घंटे लाइट नहीं है। ठीक। अच्छा, ये बताएं, इस वक्त मैंने जितने भी आउटलेट्स देखे, सब में फर्नीचर के साथ साथ ना बड़ी फैंसी लाइटिंग लगी होती है। ठीक है। इसकी क्या वजह होती है और इसका कितना इन्फ्लुएंस होता है कारोबार के अंदर? इन लाइटों से कितना फ़र्क पड़ता है? यार, लाइट्स देखें इसलिए होती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर जब तक लाइट नहीं होगी दुकान पे, फर्नीचर रोशन नहीं होगा, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं करेगा फर्नीचर कस्टमर्स को। स्टेप ही नहीं करता है। अब जैसे शाम की टाइमिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 7:30 बजे वाली लाइट है, उसमें दुकान में अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वो किसी ने एक सेवर जलाया हुआ बैटरी पे, तो वो बैटरी के ऊपर या मोबाइल की लाइट के ऊपर हम लोग बैठे हुए होते हैं। लेकिन कस्टमर, लेडीज कस्टमर दुकान में घुसते हुए डरती है, घबराती है, फिर फर्नीचर नहीं समझ आता। जैसे अभी आप यहाँ रुके हैं, बस लाइट जाने वाली है, अभी लाइट चली जाएगी तो दुकान में अंधेरा हो जाएगा। नहीं, अच्छा, चली गई है लाइट। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे और लाइट चली गई है। और इस वक्त, अच्छा, जब मैं दुकान में एंटर हुआ था ना, यकीन करें ये दुकान जगमगा रही थी। मुझे एक एक कलर, एक एक फर्नीचर की एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही थी। अब जब ये लाइट बंद हो गई है, हालांकि डे लाइट है अभी और ब्राइट सनी डे है, उसके बावजूद दुकान के अंदर अब मैं फ़र्नीचर पर डिसीजन नहीं ले सकता इस अंधेरे के अंदर कि भाई मैं ये फ़र्नीचर ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। मैं कोशिश करूँगा कि भाई ज़रा अच्छी लाइटिंग हो, मैं तरीके से देखूं, लॉक सही है, दरवाजे सही है, कलर कैसा है, कहीं कलर फट तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें तो रोशनी में नज़र आती है ना। पर अब मैं ये फ़ैसला नहीं कर सकता। कितना अरसा हो गया यहाँ बैठे हुए? यार, हमारे को तकरीबन, मुझे इस मार्केट के अंदर तो 22 साल हो गए। 22 साल? इस दुकान, ये आपकी दुकान है जी? कितना टाइम हो गया इस दुकान को? 20-22 साल हो गए। अच्छा, शुरू से आप? शुरू से हमारे अपनी ओन की है दुकान? जी, ओन की। अब मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग से पहले की आपकी दुकान और लोड शेडिंग के बाद की आपकी दुकान, कितना फ़र्क है कारोबार में? यार, ये तो आपके सामने है।
कि पहले कारोबार में जो मामला थे और अब के कारोबार के मामले में लाइट का बड़ा किरदार है हर चीज़ में, भले वो फर्नीचर की फील्ड हो, जैसे अब हमारे जो वेयर हाउस हैं, जो हमारे कारखाने हैं, हम लोग कस्टमर्स को माल देते हुए ये सोचते हैं कि यार जो कस्टमर डेट हमें दे रहा है उस डेट पे हम माल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोड शेडिंग का मामला यहाँ पर है वो हमारे कारखानों में भी है। कभी कभार तो ऐसा होता है ये तो सिर्फ डिस्प्ले सेंटर है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमने कारखाने का ताला खोला जी, लाइट नहीं है। अब जी वो लाइट नहीं है तो काम ही नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कटर मशीन चलती है, अपना ड्रिल मशीन चलती है, बहुत सारे मामलात में बहुत सारी मशीन है जो फर्नीचर बनाने में यूज़ होती हैं, वो बिजली के बगैर नहीं चल सकती। मुझे एक बात बताएं, एक शादी के लिए जो लोग फर्नीचर लेते हैं उसमें मैं बिल्कुल मेन आइटम्स की बात करूं, अलमारी है, ड्रेसिंग है, बेड है, उसकी साइड टेबल्स होती हैं, ये मेन आइटम्स है ना। अगर मैं आपको आज ऑर्डर दूं और आपसे कहूं कि मुझे 10 दिन के अंदर चाहिए, मिल जाएगा? सर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर उसमें होता ही है कि हम रात को, जैसे रात की लोड शेडिंग नहीं होती, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद जहाँ पे हमारे वेयर हाउस हैं वहाँ पे लाइट नहीं जाती, कारखाने जाएँ तो फिर हम वहाँ पे नाइट ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम को तो लेबर भी चार्जेस लगेंगे, तो जाहिर है सर फिर हमारे को यहाँ लॉस हो जाता है। जाहिर है जिस सेट की कॉस्ट हमारे को 80-90 हज़ार रुपये पड़ती है, वो ओवर टाइम लगाने के बाद उस 10-15 हज़ार रुपये हमें कारीगर को एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, तो वहाँ हमारा लॉस हो जाता है। और अल्टीमेटली इसका बर्डन फिर आवाम पर ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने नुकसान से तो बिल्कुल कारोबार नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल ऐसे सर, नुकसान आवाम पर होता है, फिर कस्टमर हमारे पर नुकसान होता है, कुछ ना कुछ बर्दाश्त करते हैं कि भाई 5 उससे ले लिए, 5 अपने बर्दाश्त कर लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है जनाब आली, आप देखें इस मौजू से रिलेटेड जितने सवाल थे ना वो मैंने पहले ही शॉर्ट में कर लिए हैं, और जो शुएब साहब थे इनसे हम बात कर रहे थे तो जनाब आली, अच्छा बिल, हाँ ये बड़ा मसला है, ये बिल पे है, दिखाइए ज़रा। अच्छा ये बिल आया आपका 15,000 का, नहीं ये पहले इंस्टॉलमेंट्स पे। अच्छा इंस्टॉलमेंट पे, तो बिल भरा नहीं था क्या? बिल नहीं भरा था, बिल असल में आता नहीं था, कंप्लेंट्स वगैरह की थी, तो फिर ये कॉपी हम लोग खुद जाके निकलवाते हैं और इसको पे करते हैं। बिल आ नहीं रहा था? बिल आ ही नहीं रहा, पहले यहाँ पे बिल आता था लेकिन अब आना बंद हो गया था। अच्छा। एक चाचा थे यहाँ पे हमारे के इलेक्ट्रिक के, वो बिल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। भाई अब तो नेट पे भी आ जाता है, तो वही सिस्टम है, नेट से निकाला और निकलवा के भर दिया, कॉपी अपने पास रख लेते हैं। ठीक है जनाब आली, बिल भी भर रहे हैं, सारे मामलात हैं, मगर आरामबाग फर्नीचर मार्केट की सूरत हाल वैसी नहीं है कि जैसी किसी ज़माने में हुआ करती थी। मैं मुख्तलिफ़ लोगों से यहाँ पर बात करूँगा, सैकड़ों की तादाद में जहाँ आउटलेट्स हों, जहाँ कारपेंटर्स बैठे हों, इनके वेयर हाउसेस हों, हज़ारों की तादाद में जहाँ कस्टमर आने का इरादा रखता हो, वहाँ कारोबार के क्या हालात हैं, आज जो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसने ये ख़रीदी और कब ख़रीदी? ये तकरीबन अभी ख़रीदे तकरीबन 2-3 साल हो गया। 2-3 साल। कितने की खरीदी? 3.5। पैसे थे उस वक्त जमा किए किसी से? 10-20 हज़ार कम पड़े? नहीं, काम किया, मेहनत किया है। हाँ, पड़े थे पैसे कम थे। कम थे। फिर बंदा करता है ना, दोस्त यार से लिए कुछ किए, नहीं, घर से करते। अच्छा, तो अब ये बताएं, जब इतने पैसे जमा करके बंदा एक गाड़ी लेता है तो आप क्या समझते हैं गाड़ी दिन में कितना कमा कर दे तो सही है? फिर भाई यहाँ तो कभी है, कभी नहीं है, कभी ज़्यादा है, कभी। भाई मोटरसाइकिल वाला होता है ना, बाइकिया वाला, वो कहता है मुझे दिन का 1000 रुपया चाहिए तो मैं समझूंगा मेरी मोटरसाइकिल मेरे लिए फ़ायदेमंद है। सुजुकी वाले को दिन में कितने चाहिए और कितने मिल रहे हैं? ये सुजुकी में हम कमाते, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते, कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। लेकिन हम जो काम करते हैं अपने उसूल से करते हैं, नाजायज़ नहीं करते हैं, जायज़ मेहनत मजदूरी सही तरीके से करते हैं। भाई इतनी बड़ी गाड़ी दिन में कम से कम 3-4 हज़ार तो कमा कर दे। मैंने तो बहुत इधर कमाया है भाई, मेरे को इधर 47 साल हो गए मार्केट में। अच्छा टाइम कौन सा था? अच्छा टाइम वो था जो सस्ते का दौर था। अभी कैसे हालात हैं? अभी तो खून का दुश्मन है लोग, खून का प्यास है। कितनी दिहाड़ी हो जाती है दिन की? मैं वो तो कभी ज़्यादा कभी कम, हम तो हिसाब नहीं करते, हम कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। 1983 पे मेरे पास चिम्बर था, मैंने इतना कमाया, पैसे मेरे गिरते थे। अभी वो कारोबार चीज़ नहीं है। कारोबार है, कमाने वाले कमाते हैं, हम नहीं कमाते हैं कि हमारा वक्त ख़त्म हो गया ना, टाइम ख़त्म हो गया। सुजुकी अपनी है? नहीं, ये ठेके का है। ठेके का? ठेके का है। आप खुद चलाते हैं? जी। तो क्या दिहाड़ी बनती है दिन की? शाम तक, रात तक ही 600, 700, 800 बस। ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1500। कोई एक फिक्स नहीं है, कभी कितनी कभी कितनी। फिक्स नहीं। जितनी मेहनत है और जितना वक्त लगाते हैं आप, उस हिसाब से कितना बनना चाहिए एक दिन का? तकरीबन 2000, 2500, 3000 चलेगा ना। अभी खर्चा तुम देखो ना, महंगाई देखो।
1000-1500 नस्वार नहीं होती। 600-500 रुपये तो बंदा ऐसे ही खा फिर जाता है। यही ना नाश्ता लियो बच्चों के लिए 500-600 रुपये चले जाते हैं। हाँ। फिर अभी घर कहाँ से चलते? अभी मार्केट में कारोबार इतना नहीं है। नहीं है ना, किधर है, सुनसान लगे हुए, सन्नाटा लगे हुए। वजह क्या है? बिजली की लोड शेडिंग की वजह से नहीं है या लोगों के पास पैसे नहीं? महंगाई बहुत है सर, महंगाई ज़्यादा। महंगाई की वजह से। अभी यही शर्ट तू पहले लेता था 70,000 80,000 में, अभी 2 लाख यही पे पहुंच गया है। 2 लाख, पौने 2 लाख, 1,80,000, 1,70,000। कहाँ से घर, चलो अमीर लेंगे, गरीब कहाँ से लेगा? अच्छा, इनका काम चलेगा तो आपका चलेगा। का चलेगा तो हमारा चलेगा, अभी इनका तो मैं नहीं। देख रहा हूँ ज़्यादातर सुजुकी पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, काम नहीं है। नहीं है ना सर, सुबह से शाम तक बैठे बैठे बैठे। अभी रात को एक बाड़ा मिलता है, वो भी बड़ा मुश्किल से, रोते रोते एक बाड़ा, एक आधा बाड़ा मिल जाता है। अभी ये ना सुबह से खड़े हैं, बिस्मिल्लाह नहीं है अभी तक। ठीक है जी। अच्छा देखें, जब मैंने शुरू में बताया 250-300 दुकानें हैं यहाँ पर, तो एक दुकान के बाहर अगर हम 2 से 3 लेबर को भी रखें तो जनाब कोई 1000 के करीब बंदा बन जाएगा। मतलब 1000 लोगों का, सिर्फ लेबर की बात कर रहा हूँ, उनका घर बार, उनका रोज़गार इसी कारोबार से वाबस्ता है। उन दुकानदारों की मैं अभी बात नहीं कर रहा कि जो 250-300 दुकानों के मालिक हैं, मगर जो उन दुकानों के बाहर लेबर खड़ी होती है, मैं फ़िलहाल उनकी बात कर रहा हूँ। कई हज़ार लोगों का जो है सिर्फ आराम बाग फर्नीचर मार्केट से जो है वो रोज़गार वाबस्ता है, जो सब के सब मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, अब तो ये ढूंढने से मिलेगा? नहीं ये मिल जाएगा। अगर मैं इस मॉडल की अभी सुजुकी ख़रीदूँ, कितने की मिलेगी? ये इस वक्त 3 लाख की है 3 लाख की? इतना पुराना मॉडल अभी भी यार। 3 लाख इसमें 1.5 लाख का इंजन डला हुआ है ना। 1.5 लाख का इंजन डला हुआ है। अच्छा, ये नाम पे है और फुल कागजात क्लियर। आपने कब खरीदी है? ये मैंने 1995 में खरीदी थी। कई साल हो गए ना? 30 से 31 साल हो गए। तो ये बताएं कि जब उस वक्त भी खरीदी होगी तो पैसे जमा किए होंगे, कहीं से लिए मैंने होंगे? किस्तों पे ली थी। किस्तों पे ली थी। जी। ये गाड़ी कितना कमा के दे रही है इस वक्त, अगर बुरा ना माने? इस वक्त तो यार हम तो मंथली हिसाब करते कि हमारा 50-55 तक टारगेट जाता है। अच्छा, होना कितना चाहिए? अगर पहले के वक्त के हिसाब से, जैसे दौर था, उससे पिछले दौर थे, वो दौर थोड़ा बेहतर था क्योंकि लोग पैसा लगा रहे भाई थे। आदमी एक एस्टिमेट लगाता है ना, मिसाल के तौर पर मैं दुकान खोलूँगा तो मैं देखूंगा मैंने 10 लाख का माल डाला है, 2 लाख की लेबर रखी है, तो महीने में 2 लाख तो मुझे कमाने चाहिए। तो ऐसे आपका अंदाज़ा क्या है कि आपको महीने में कितना कमाना चाहिए? हमारे हिसाब से हम लोग को 90-80 हज़ार रुपये कमाना चाहिए, मगर 30-40 हज़ार का डेफिसिट आ रहा है हर महीने। अच्छा, फर्क आ रहा है उसमें। बच्चों की पढ़ाई भी है, मेडिकल भी है, इसके कागजात भी है। लाजमी बात है, कोई नौकरी तो है नहीं कि कंपनी का मेडिकल हो, खुद ही भरना है। ये हवा के साथ रोजी, हवा तेज चलती है, रोजी तेज चलती है। ये हुक्मरान तेज चलेंगे तो रोजी भी तेज चलेगी। अच्छा, डेली की दिहाड़ी है? हाँ, अगर मिल गया। डेली की होती है ना भाई, अगर एक दिन नहीं लगी तो खरीदेगा तो हम ले जाएंगे ना। हाँ, मार्केट की बिजली नहीं है, यही है, बिजली नहीं है 4 दिन से। आप देख लो, कोई लाइट जल रही है? कस्टमर कम है, बहुत कम है भाई। अभी 6 बजेंगे, अंधेरा हो जाएगा, क्या बिजली के बगैर कौन कस्टमर आएगा? आपने इस मार्केट का अच्छा टाइम देखा है? हाँ, उस वक्त क्या सूरत मैं हाल तो होती 8 साल की उम्र से इधर हूँ भाई। थी? अच्छा, जी। सबसे अच्छा टाइम कौन सा था यहाँ पर? सबसे अच्छा टाइम। उस वक्त क्या, कैसा कस्टमर कितना होता था? कस्टमर बहुत थे, बहुत कस्टमर थे, पैसा लगाते थे, हर फील्ड में पैसा लगा है। कितना? साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आया है, मोटरसाइकिल वाला कार पे आया है, और कार वाला जो है ना आपने उस दौर में कितनी तरक्की की, कितना की? कमाया? अल्लाह का अच्छा शुक्र कमाया? है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, मैंने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा। वही अच्छा टाइम आज काम आ रहा है। इंशाल्लाह आएगा। चलें अभी जी। तो अभी भी पढ़ रहे हैं, हाँ, इंशाल्लाह काम आएगा और भी अल्लाह के आएगा। हुक्म। ठीक है जनाब, जिस पहलू पे हम बात कर रहे थे ना कि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जैसे हम फर्नीचर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एक तो ऑनर्स हो गए, ये इतनी दुकानें जिनके आउटलेट्स हैं, जिन्हें आप सेट कह लें, मगर उनकी दुकान का एम्प्लॉई होता है, उनकी मार्केट में लोडर्स होते हैं, जो कि लेबर तबका होता है, वो कितना मुतासिर होता है जब एक सेठ साहब का कारोबार मुतासिर होता है, इस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। एक दिन में कितनी दिहाड़ी बन जाती है? कितनी दिहाड़ी बन जाती है एक दिन में? अल्लाह का शुक्र है, कभी 1500, कभी 1000, कभी 300, 500। एवरेज अगर निकालें तो एक दिन का कितना बनेगा? अल्लाह का शुक्र है 1000 रुपये बन जाएगा। 1000,
1200 500 600 700 यही हिसाब है अच्छा, जी। बनना कितना चाहिए, ज़्यादा कितना होना चाहिए? उस काम की जितनी मेहनत है, जितना टाइम है, उस हिसाब से कितना बनना चाहिए? देखो कहने का मतलब महंगाई इतना बढ़ गया, अभी काम बहुत डाउन हो गया है। काम डाउन है, पहले अल्लाह का शुक्र था 2-2.5 हज़ार कमाते थे हम लोग मजदूरी। अच्छे तरीके से दिन गुजर अल्लाह का जाता था। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अभी तो काम ही नहीं है। अभी वो 2-2.5 हज़ार भी 1200-1500 पे आ गया है। बिल्कुल, कभी कभी है, कभी कभी नहीं है। कभी कभी तो 1200 है, 1000 है, बस यही कभी तरीके में। 500 भी होता है। कभी कभी 500 भी है, 300 भी होता है। अच्छा, हाँ हाँ, शुक्र है मालिक का। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कारोबार यहाँ इतना मुतासिर क्यों हुआ है? तुम लोगों की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होगी, अपना एक आइडिया होगा। नहीं सर, असल में महंगाई बढ़ गया है ना। लोगों के महंगाई पास कुव्वत खरीद नहीं है। नहीं नहीं, सुबह से आते हैं हम लोग, शाम को लगा नहीं लगा, अल्लाह का नाम लेके घर पे जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। कितना कस्टमर आता होगा एक दुकान पे दिन भर में? कस्टमर इतना नहीं आता है, 3 6 4। बस 3 से 4 में खरीदेगा एक ही, क्या करें, वो भी खरीदे ना खरीदे, इसकी कुछ कोई- भी नहीं है ना सर, कुछ भी नहीं है। कारोबार होगा तो बंदा आगे बढ़ जाएगा। ड्यूटी कितने घंटे की है? ड्यूटी हम लोग सुबह आते हैं 11 बजे, जाने का कोई भरोसा नहीं है। कस्टमर लगता है तो रात को 12 लगता है, 10 बजता है, 11 बजता है। मतलब 12-14 घंटे की ड्यूटी भी चली जी। जाती है। अभी 10 मजदूरी- से 12 घंटे की ड्यूटी चली अभी जाती मजदूरी करेंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, माल फर्नीचर चढ़ा देंगे ना, वहाँ पे टाइम भी लग जाएगा, इसीलिए टाइम लग जाता है। है। ठीक है जनाब आली, काम मुश्किल है और उजरत उतनी नहीं बन पा रही जितनी बननी चाहिए। अच्छा जी, आरामबाग फर्नीचर मार्केट में इस वक्त जो दुकानदार हैं, जो फर्नीचर मार्केट्स के ओनर्स हैं, उनसे हम बात कर रहे थे और यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ आउटलेट्स हैं, तो एक एसोसिएशन बनी हुई है और उसके कुछ जिम्मेदारान हैं। फरहान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे बात करते हैं। कितनी दुकानें होंगी फरहान भाई यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन कोई हैं 250-300 दुकानें। 250-300 दुकानें, एक बहुत बड़ी मार्केट हुई है। 250-300 दुकानों पर मुश्तमिल हज़ारों लोगों का कारोबार और घर बार इससे मुंसलिक होगा। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हज़ारों लोगों का मुंसलिक है इससे कारोबार ना, क्या रोजी सूरत रोटी हाल है? लगी हुई। अभी सूरत हाल ये है कि पहले तो बिजली के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा लोग जी, बहुत सही परेशान है। हैं। हाँ। ये इतना मौसम भी अच्छा है, सर्दियाँ हैं, इसके अंदर तो एसी भी नहीं चलते, बिजली तो बची रही होगी। फिर ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है, दिन में 4 बार लाइट जा रही है। 4 दफ़ा 4 दफ़ा 6 जा घंटे रही हो है। गए। मतलब सुबह दुकान पे आओ तो लाइट नहीं होती, रात को जाते हुए लाइट नहीं होती। ये 1.5-2 घंटे की लाइट जो है ना, हर 2 घंटे बाद चली जाती है। तो अब ये क्या मामला है? वहाँ बात की तो वो बोलते हैं जी हमें बिलिंग पूरी नहीं हो रही। तो भाई जो बिल नहीं भर रहा, आप उसकी लाइन डिस्कनेक्ट करो। आप आओ, आप इदारा हो, आप हम तो वेलकम करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी है कि वो आपको जो है वो कोई अल्लाह ना करे कोई नो गो एरिया है। आप आए, वेलकम करते हैं। जिस दुकानदार ने बिल नहीं भरा, वो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो। बिल्कुल सही है। ये पूरा इलाका क्यों बंद करते हैं? तो आप एसोसिएशन में आप बता रहे हैं 250-300 दुकानें हैं, एक ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या मेजॉरिटी दुकानदार बिलिंग कर रहे हैं या कहीं कुछ ऐसे भी मामलात हैं कि जिनकी वजह से सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, बात ये है कि शोरूम वाले तो मैं नहीं समझता कि हमारी मार्केट में कोई तकरीबन आउटलेट है, इसमें से कोई एक भी ऐसा होगा कि वो जो कोई चोरी कर रहा होगा या कुंडा लगा रहा होगा। एक भी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं है। सही अब है। मामला ये आ जाता है कि रिहायशी इलाका है, अब बिल्डिंग में फ्लैट भी हैं, ऊपर बिल्डिंगें भी हैं। तो भाई अगर वो कोई अगर कर रहे हैं तो आप आगे चेक करो ना, उसका कसूर दुकानदार के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ऑन एन एवरेज एक दुकान का कितना बिजली का बिल आ रहा होगा इस वक्त सर्दियों में? सर्दियों में भी ना कम से कम बिल 10,000 रुपये आ रहा है, 8 से 10,000। अच्छा, एसी में देख रहा हूँ आउटलेट्स में, ज़्यादातर आउटलेट्स नहीं में नहीं, नहीं ऐसी है। नहीं है हमारे इधर। किसी में होंगे। बहुत कम है, मतलब गिनती के जो है ना वो होगी, कोई 5-6 दुकानों में लगे होंगे बस, हाँ बस। मतलब 1% भी नहीं हुआ ये हाँ तो। हाँ बस। ठीक है, बिलिंग भी पूरी हो रही है, मगर जो रिहायशी इलाकों से वो इन टोटलिटी आपकी बिलिंग देख रहे हम हैं। मुंसलिक है ना, उनसे क्या कर सकते हैं? वो बिल्डिंगें भी हैं, यहाँ रिहायशी इलाका भी है ये। तो अब वहाँ कहीं अगर ये मामला हो रहे हैं तो ये खुद चेक करें ना, आके डिस्कनेक्ट करें। क्यों नहीं कर रहे? अभी जो है इन्होंने जो हमारा आरामबाग का ये फीडर है, ये इसकी जो है ना वो लिस्ट दे दी है कि जी ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए जो है ना इस फीडर पे। अब ये 12 मार्केटें लगती हैं, जामा क्लाथ भी है इसके अंदर, उर्दू बाज़ार भी है। अब इतना रिहायशी इलाका है, तो ये हमारा काम तो नहीं है इनको वसूली करा के देना।
जो बिल भर रहा है वो ये चाहता है उसे प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर लाइट हर आदमी यही चाहता है। कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई ऐसा बनाए कि भाई कोई कार्ड चार्ज कर दें, कोई ऑनलाइन कर दें, जो बिल भर, जो अपना कार्ड चार्ज कराए बिल भरे उसको बिजली मिले। दुनिया के कई ममालिक में ऐसा होता है। ये क्या सिस्टम है कि जो लोग बिलिंग कर रहे हैं आप उनकी भी लाइट बंद कर रहे हो। अब मुझे ये बताएं कि फर्नीचर मार्केट में वैसे तो बिजली हर चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त, फर्नीचर के आउटलेट में बिजली का होना, लाइटिंग का होना, ये कितना इन्फ्लुएंस करता है कारोबार के अंदर? बिजली के बगैर तो समझो आप काम है ही नहीं ना। अच्छा, अगर आप भी कोई सामान लेने आओगे, हमारे पास सौदा ऐसा तो नहीं है 200-400 वाला, सही है, हज़ारों रुपए की रेट बात है, है। लाखों रुपए के हाँ, बेडरूम सही है, तो लाजमी आदमी लाइट रोशनी के उसमें ही देखता है और लाइट से ही चीज़ चमकती है, अब अट्रैक्ट करती है। अब लाइट ही नहीं होगी तो कस्टमर तो चला जाता है फिर। और रात के टाइम, अभी दिन के टाइम अभी भी लाइट नहीं है गालिबन। अभी भी एक फेस मेरे ख्याल से गया हुआ है, एक फेस गया हुआ, सामने दुकानों पे लाइट नहीं है। हाँ, मैं भी जिस दुकान से आ रहा हूँ वहाँ लाइट नहीं है। यही चलता रहता है, एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तीसरा चला जाता है, यही काम है बस। कारोबार कैसा है इस वक्त? 100 में से कितने फीसद कारोबार मुतासिर हुआ है या बढ़ा है? कारोबार क्या करेंगे, टेंशनें इतनी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कभी मार्केट इतनी मशहूर आराम बाग की, यहाँ पर कभी कोई मामला, अभी ये बिजली के खड़े हो गए, कभी कोई इदारा आ जाता है, कभी कोई मामले हो जाते हैं, कभी कोई मामले हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा लोगों को डाल किस तरफ दिया। कभी सफाई नहीं होती, कभी स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, गटर भरे हुए होते हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, घर जाओ तो परेशानी, दुकानों पे आओ तो परेशानी, समझ से बाहर है। जाएं तो कहाँ जाएं? 10-20% कारोबार मुतासिर हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लाइट नहीं है तो समझो आप 100% ही मुतासिर हो गया ना भाई। लाइट तो एक टाइम ऐसा भी था कुछ साल पहले यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती थी। आरामबाग में लोड शेडिंग, कारोबार में कितना फर्क बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत फर्क पड़ गया। चलें, ठीक है जनाब। फरहान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप एसोसिएशन के हवाले से भी हमें बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि जनाब यहाँ कितनी आउटलेट्स हैं, कितने दुकानदार बैठे हुए हैं, उनके क्या मामलात हैं। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी मार्केट है, और कराची का हर शहरी वो जब फर्नीचर लेने निकलता है तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी भी एक दुकान से जाके ख़रीद ली जाए, वो मुख्तलिफ़ इलाकों की मुख्तलिफ़ मार्केट्स में जाता है। जैसे नर्सरी मार्केट है फर्नीचर की, वहाँ जाएगा, आराम बाग है, महमूदाबाद है, दीगर लालू खेत की मार्केट है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में कस्टमर एक मार्केट में आ रहा है, वहाँ इतने सारे लोगों का कारोबार है, तो वहाँ इस वक्त बुनियादी सहूलियात की महरूमी की वजह से कारोबार बुरी तरीके से मुतासिर है। सिर्फ आउटलेट नहीं होता है किसी भी मार्केट के अंदर, सिर्फ ओनर नहीं बैठा होता है उस दुकान का, उसके पास एम्प्लॉय भी होता है, जो उसकी दुकान का स्टाफ होता है। उसकी दुकान के बाहर भी लेबर होता है जो कि लोडिंग अनलोडिंग कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता होते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों का उन सब पर क्या असर पड़ रहा होता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पहलू पर भी बात करें। अच्छा, जब हम किसी भी मार्केट में आते हैं तो कराची में बड़ी तादाद में मार्केट्स बनी हुई हैं, और हर मार्केट की एक अपनी कमेटी होती है, एक एसोसिएशन होती है, जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मार्केट के लिए आवाज़ बुलंद कर रही होती है, उनके मसाइल के लिए जो है वो तक़दो कर रही होती है। इसी तरीके से आरामबाग फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर अंजुम मुसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या कर रहे हैं इस हवाले से, जब दुकानदार इतने परेशान हैं, 250-300 के करीब दुकानें हैं, वो लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, कभी वो सीवरेज की वजह से परेशान है, तो इस पर एसोसिएशन ने अब तक क्या किया? अंजुम साहब, आपकी किसी इदारे से, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई बात हुई अपनी मार्केट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम मुसलसल कोशिश करते रहे ना कि इलेक्ट्रिक में कई दफ़ा गए हैं, वहाँ बातचीत की है, उनके बड़े जो अफसरान हैं उनके साथ काफ़ी दफ़ा बात की है। अब उनका एक ही उनका रोना है कि ये जो हमारा ये फीडर है इस पे लॉस ज़्यादा है। तो वो एक मार्केट तो नहीं है ना, ये यहाँ से पता नहीं कहाँ तक टावर तक की मार्केटें गिन रहे हैं। 10-12 मार्केट्स होंगी। हाँ। जी 10-12 मार्केटें हैं। तो अब 10-12 मार्केटें हैं, तो उनमें जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं या जो कुंडे लगा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इनको उनके पीछे जाना चाहिए। जो कि सही ईमानदारी से बिल भर रहे हैं, प्रॉपर वक्त से पहले बिल भर देते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, उनके साथ ये ज़्यादती क्यों? ये तो एक खुला इस वक्त जो माहौल बन गया ना, एक जैसे मतलब नहीं, वो किसी ज़माने में शायद आपको याद हो बदमाश होते थे, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बस बाकी कोई बात सुनने वाली नहीं है।
ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं। टैक्स तो हम भर ही रहे हैं ना, चलो जैसे भी भर रहे हैं, तो कुछ तो सहूलत दें। अभी एक जुल्म मचाया हुआ है ये पुलिस वालों ने, ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। बाइक का चालान 2000 का, आप खुदारा इंसाफ करें, उसकी तनख्वाही 12-15 हज़ार रुपये है, अब उसका 1500-2000 का चालान कर रहे हैं। ये किस तरह लोग जिएंगे? फिर ये जो डकैतियाँ और हो रही हैं, तो फिर तो उनको एक तरफ से आप देखें तो जायज़ है। जब हर जगह जुल्म का बाजार गर्म कर दिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को जाके कहते हैं, दरखास्तें करते हैं कि यार ये गरीब आदमी है, छोड़ दो। जो आपके ये लोडर्स वगैरह होते हैं? जी, हाँ। वो लोडर तो बाद में, वो तो 4500 वाले हैं। एक दफा में 4,500 लग जाएगा उन्हें। 4500 का चालानी में। तो ये बाइक वाले जो बहुत इंतहाई गरीब बच्चे हैं, मैं तो उनके लिए फरियादें कर रहा हूँ कि वो रहम करें थोड़ा। आप सोचें कि ये बेचारे 15-20 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाहें होती हैं, जिनमें इनके किराए के घर हैं, बाल बच्चे वाले, थोड़ा रहम करें। ये कहते हैं कि एसओ ने चालान कर दिया, ये तो भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सिफारिश कर लें। तो यार एसओ भी खुदा तो नहीं है ना, वो भी रहम करें। मतलब कोई लॉजिक सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी इदारा हो। देखें, दुनिया में जहाँ टैक्स लिया जाता है वहाँ सहूलतें कितनी है। ऐसा ही है। आपकी जान माल हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है। सर, आरामबाग फर्नीचर मार्केट कितना रेवेन्यू करती होगी साल का? अरे बेतहाशा है ना। ये जो लासानी आता है इस पे टैक्स है, गद्दे आते हैं उस पे टैक्स है, फार्मी का आता है उस पे टैक्स है, डीको के कलर आते हैं उस पे टैक्स है, हंसने तक पे तो टैक्स है। अब उसके बाद रह क्या गया है? और कारोबार कितना है इस वक्त? कारोबार 10-15% है। जो किराएदार यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। अब दुआइयाँ देते हैं, जिन्होंने किराए पे दुकानें पे लिए हैं। हाँ। फिर हमारे ये औकाफ का मस्जिद व मदारिस ने एक जुल्म ढाया हुआ है। अब 300, 400, 500, 1200% अगर ये किराया बढ़ा देंगे तो एक छोटे दुकानदार की टोटल वर्थ ही क्या है? वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्या किराया होगा इस वक्त यहाँ पर एक एवरेज साइज दुकान का? ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये 2-4-5 हज़ार किराया है। अब इनकी लाखों में बातें कर रहे हैं कि 80,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, 1.25 लाख हो जाएगा। तो 1.25 लाख तो महीने में यहाँ से कमाता नहीं है बेचारा, वो देगा कहाँ से? अब मैं हूँ यहाँ, मेरे वालिद साहब थे, अब मैं हूँ, अब मेरा बेटा है। यानी हम 50-50, 60-60 साल से बैठ के हमने अपने थोड़ा गुडविल बनाया है। अगर ये भी ये ख़त्म कर देंगे तो फिर बात वही है कि कहाँ जाए। अच्छा, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो भी कारोबारी हजरात से, ताजर बरादरी से हमेशा टच में रहते हैं। उनके सामने आपने कभी अपनी ये दरख्वास्त रखी है? वहाँ से क्या जवाब मिलता है? चाहे वो सिंध हुकूमत के हों, किसी और सियासी जमात के हों? अव्वल तो जो हमारे ये असेंबली के मेंबर हैं वो कभी यहाँ आते नहीं हैं। कभी किसी तरह उनसे रब्ता करके चलो मतलब बड़ी तकोदोर करके हम पहुँच जाएँ उन तक, तो कहते हैं अच्छा देखते हैं। अच्छा, अब जैसे कि इलेक्ट्रिक का बिल आपको 5 लाख रुपए आ जाएगा, वो क्या कहते हैं आपको, पहले ये तो भर दो बाद में देखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? अब 5 लाख मेरे पास है ही नहीं, मैं बिल कहाँ से भरूँ? कुंडा है क्या? क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने एक जो बज़ाहिर नज़र आती है, अब उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया है, पर जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं भाई इस फीडर के ऊपर चोरी है, जितना रेवेन्यू आना चाहिए उतना आ नहीं रहा, तो सबको उसकी सज़ा मिलती है। तो क्या आपकी मार्केट, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, कितने % चोरी आप समझते होगी? मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा भाई। दुकानदार के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि वो 1% भी चोरी नहीं करते हैं। 1% भी नहीं है? नहीं, ये जितने आउटलेट्स हैं सब बिलिंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 100% वो ईमानदार लोग हैं, ऐसे कोई घटिया लोग भी नहीं है जो कुंडा लगाने के हक में हो। अब जो लोअर तबका है, जो इधर उधर हैं, आरामबाग से थोड़ा हट के हैं, चलो माना अंदर वो पॉलिश वाले या इस टाइप के कोई जो छोटे बेचारे लोअर लोग हैं, अगर उन्होंने लगाया हुआ है तो कुंडा किसने लगा के दिया है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक ने लगा के दिया हुआ है, कुंडे के पैसे वो लेते हैं। उनके अपने लोग शामिल होते हैं? अपने लोग क्या मतलब वो जायज़ कुंडा लगा हुआ है, मतलब क्या कहेंगे? मतलब मीटर भी लगा हुआ है? मीटर नहीं है, मीटर नहीं, कुंडा ही है। मीटर के लिए 50 दफ़ा दरखास्तें दी हैं यहाँ दफ्तर में जाके, तो बोलते हैं 100 करके दो पहले। जब 100 हो जाते तो कहते नहीं 300 करके दें, फिर हम लगाएंगे मीटर और ये इनकी रिकवरी करा के दें। तो हमारे पास भाई कौन सी फोर्स है कि हम रिकवरी करा के दें? बिल्कुल ऐसा ही। मेरा सवाल ये है कि आप कई दहाइयों से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। 50 साल से तो मैं 50 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, निस्फ सदी है। कहते हैं कि यहाँ के कई पुराने ऐसे दुकानदार ताजिर जो आपके साथ के होंगे वो यहाँ से अब शिफ्ट हो गए, चले गए, ऐसा है? तकरीबन जो पुराने दुकानदार थे वो तो थक हार के चले गए हैं या उन्होंने अपनी दुकानें किराए पे दे दी हैं। अब जब किराएदार आया हुआ है तो वो तो बेचारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है ना।
उसको मार्केट से क्या लेना देना है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। उसको तो ये पता है कि मैंने 70,000 रुपये इसको देने हैं, बाकी मेरे अपने अखराजात हैं, उसके बाद 40-50 हज़ार मैंने घर भी लेके जाना है। तो वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे जो 10-8 साल या 7 साल कह लें आप, इसमें सिर्फ हर आदमी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। कोई सोल्यूशन जहन में आता है कि इन मामलात को कैसे बेहतर किया जाएगा, किसके पास जाया जाएगा, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि वो आरामबाग फर्नीचर मार्केट को कायम दायम रखे? ऐसे ही मैं तो आरामबाग की बात ही नहीं करूँगा। मैं तो सिंध गवर्नमेंट से, हमारे जो बड़े लीडरान हैं, मैं तो इनसे दरख्वास्त करूँगा खुदारा इस शहर पे थोड़ी तवज्जो दें। ये जन्नत था। हम जब बच्चे थे 16-17 साल की जब मेरी उम्र थी, ये जन्नत था शहर। रात 3-4 बजे भी घर में आते जाते थे, कभी खौफ नहीं आता था। अब तो अगर 10,000 बैंक से निकलवा के आते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है कि अब लूटे जब लूटे। तो ये हमारे लीडरान को अल्लाह, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ये देखें इस शहर को, ऐसा शहर दुनिया में नहीं है कहीं। आखिरी सवाल मेरे जहन में आया, कैपेसिटी कितनी है इस मार्केट के अंदर, बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है जो ये शायद मीट नहीं कर पा रही है इन मसाइल की वजह से? भाई इन मसाइल की वजह से अगर ये सारी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर ये सारे मसाइल हल कर दिए जाएँ, आपको सहूलियात दी जाएँ, ये मार्केट अब कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कितना कारोबार इस शहर को दे सकती है? भाई देखिए ना, हमारा ताल्लुक़ है मतलब फ़र्नीचर से। फ़र्नीचर में जो भी चीज़ पहले बनती है वो पहले तो फैक्ट्री उसका टैक्स भरती है। सही है। उस फॉर्म बनता है, फॉर्म की कंपनी भरती है, यहाँ से हमारे दुकानदार अपना टैक्स भरते हैं। अगर हमारे मार्केटों पे, तमाम फर्नीचर वालों पे या और कारोबार पे थोड़ा सरकार तवज्जो दे दे तो हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतना वसाइल दिए हैं कि हमें किसी कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी यही हमारी इंडस्ट्रीज हमें आगे बढ़ा सकती हैं। यही बढ़ाएंगी और ये उस मकाम पे ले जा सकती हैं। आप सोचिए ना 60 की दहाइयों में क्या था यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने अच्छे अच्छे यहाँ हमारे वो थे, कई ममालिक को हमने कर्जे दिए थे। यहाँ से मलेशिया की एयरलाइन हमने बनाई और मतलब बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मगर अब बात ये है कि 25-30 साल से पता नहीं क्या हो गया है कि गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये शहर तरक्की करे, हमारा सिंध तरक्की करे। हमने तो जीना मरना यही है ना। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं बाहर चले जाएं, ये दुकानें बेच दें, घर बेच दें, बाहर चले जाएं। तो बाहर जाके हमने अब करना क्या है? हमारे पर रह क्या गया है? बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। जो कारोबारी तबका जो इतने अरसे से यहाँ कारोबार कर रहा हो, तो अब उसका मस्कन तो यही है, उसने यही कारोबार करना है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी मसाइल हैं, उससे लड़ते रहना है। ज़रूरी यकीनी तौर पर उससे कारोबार पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे शहर कराची के अंदर जो सनतें हैं, जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट और जो है वो सपोर्ट करे, जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी क्वेरीज़ हैं, उनको सॉल्व किया जाए, तो ये अपनी इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इस वक्त जो मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा मिला रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पावर जनरेशन अच्छी हो। मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। आपके पास जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो उस मार्केट में अच्छी हों। जो टैक्सेस की पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों कि जिससे गवर्नमेंट और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उस दोनों को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो कोई शक नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि फ़र्नीचर मार्केट हो या दीगर मार्केट्स हों, वो अपनी बिसात से बढ़कर इस शहर की इकॉनमी में, इस मुल्क की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इस मौजू के दीगर एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। लाख की भी आती है, 5 लाख की भी आती है, 7 लाख की भी आती है। अगर मैं आपकी तरह एक 6-7 लाख की सुजुकी ख़रीदूँ तो मुझे एक दिन में कितना कमाना चाहिए तो मैं बोलूँगा हाँ मेरा पैसा वसूल है? देखो अभी तो आप खुद देख रहे हो, मार्केट का हालात देख रहे हो, कोई काम धंधा तो नहीं है। हम सारे सुजुकियों में बैठे हुए हैं। अगर काम होगा तो हम काम करेंगे। भाई 6 लाख जो बंदा लगाया वो ये कि वो क्या चाहेगा? कम से कम 1000 रुपये दिन का चाहिए, 2000। हम 6 लाख लगा रहे हैं, हमें एक भाड़ा मिलता है। हम यहाँ से निकलते हैं सेवल के पास तो हमें तो ट्रैफिक वाला रोक देता है। अच्छा, ये एक अलग मसला है। ट्रैफिक वाला अलग रोक देता है, उनको अलग देना पड़ता है, घर में अलग देना पड़ता है। हम किस किस को पैसे दें? घर पे दें, गाड़ी के मालिक को दें या ट्रैफिक वालों को दें? ट्रैफिक वालों को चालान की मद में या चाय पानी की मद में? भाई वो चालान कहाँ होती है, वो चाय पानी होती है उनकी। अच्छा, कितने कम से कम कितने में मान जाता है? एक पूल वाला होगा तो 100 रुपये लेगा, हाँ। 2 पूल वाला होगा तो 500 लेगा।
ओ माय गॉड, 500 रुपए। हाँ, बगैर पूल वाला होगा 50 रुपए लेगा। 500 किसकी जेब से जाएगा? आपकी जेब ये से? हमारे जेब से जाएगा, गाहक थोड़ी देगा। ना ग्राहक देगा ना शोरूम वाला देगा। हम देंगे। हाँ, सारी गाड़ी की सारी जितनी भी हाँ, परेशानी है समझो गाड़ी में माल लोड होगी तो उसको पैसे अब देने। आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी, वो पैसे तो ट्रैफिक वाला तो लेगा ही लेगा। बुरा ना माने, एक दिन में इन हालात में इन हालात कितना में भी बच देखो, सुबह से बैठे हुए, शुक्र है अल्लाह का, हर अल्हम्दुलिल्लाह। हाल में शुक्र है। हाँ ना, अभी सुबह से एक बाड़ा लगाया हुआ है एक गली मार्केट का 2000 रुपये वाला, अभी तक बैठे हैं। अभी अल्लाह आगे भी और देगा इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। कम एक सुजुकी 6-7 लाख की जिसने खरीदी, अगर वो 2,500-3 हज़ार रुपये दिन में ले जाए तो फिर कुछ मामला तो उसके बनेंगे। कभी कभी तो हम लोग 4000 भी ले जाते हैं, 5000 भी ले जाते हैं, शुक्र है वो मालिक का। छक्का होता है। हाँ, वो चक्का होता है, कभी कभी चौका भी लग जाता है। हाँ, सही है। कभी कभी ऐसे होते हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ऐसे ही चलेगा। ऐसे भी चले जाते हैं। चले जी, शुक्र है मालिक का। ये तो है। और इस वक्त क्या मामलात हैं, देखें जो ट्रांसपोर्ट या लेबर तबका होता है जो लोडिंग अनलोडिंग कर रहा होता है, इनका रोज़ाना पर जो है वो कारोबार मुनसर होता है। क्या अगर आप लोग अगर थोड़ा ये आप लोग वीडियो बना रहे हो, टीवी में हमें दोगे, थोड़ा फेमस होंगे हम, आप थोड़ा ट्रैफिक वालों के खिलाफ भी कुछ एक्शन तो लो। ट्रैफिक वालों के खिलाफ हाँ, सही है। क्यों, हम गरीब लोग हैं, मजदूर आदमी हैं। अभी ट्रैफिक वाले के पास जाओ, गाड़ी लगा हुआ है, थोड़ा जंगले से ऊपर हो गया, वो बोलेगा भाई हम तुम्हारी गाड़ी बंद कर देंगे, 5000 रुपये चालान। 5,000 की चालान कहाँ होती है? 1500 का भाड़ा ले जाओ, 5000 का चालान बनाते, फिर लगा के तोड़ जोड़ कर करके 2000 से 1000 से आखिरी में 500 में आ जाते। ठीक है जनाब अली, ट्रैफिक पुलिस वाले भी थोड़ी एहतियात करें, और यकीनी तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट ज़रूरी है, मगर नाजायज़ अगर किसी को तंग किया जाए तो वो सही चीज़ नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। इतनी सारी दुकानें हैं, आप भी कुछ लकड़ी का ये स्टूल वगैरह और दीगर चौकियां वगैरह लेकर बैठे हुए हैं। निकलती हैं ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर भाई ये कस्टमर तो आता ही होगा। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, आ जाता है, ये बात नहीं है। हाँ। दाल रोटी चल रही है, अल्लाह दाल का बड़ा रोटी तो अच्छा अल्लाह चलाता ही है। बड़ा कौरमा भी खा के आया हूँ मैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। बस जो बात हकीकत है क्या वो नाम है हकीकत आपका? साद नाम है मेरा। साद भाई, माशाल्लाह। ठीक है ना। अब सर मैंने पूछना ये है कि अब आप ये अपने हाथ से खुद बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? नहीं बना रहा, मुझसे हिम्मत ही नहीं है, बना नहीं सकता हूँ। बनाया लेता हूँ, इस पर प्रॉफिट 100 रुपये 50 रुपये मिल और जाता अगर आप मिसाल के तौर पे खुद बना रहे होते तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जाहिर है 200 रुपये मिल जाते हैं। 200 रुपये बन जाते हैं। तो ये बनाने के लिए तो बिजली भी चाहिए होती है। मेरे पास तो आ रही है थोड़ी, है किसी को लगाया हुआ, हाँ। उसको ये मैंने पकड़ा है 1500 रुपये का, 1000 उसको दूंगा, 500 में रखूँ। ठीक है जी, बात चलें। यही है। अच्छा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का, दुआएं। मज़ीद अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह पाक से दुआ करो, हम पूरा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाए, अल्लाह करे सब पूरा। क्या क्या बना लेते हैं? बेड बनाना हो, फर्नीचर नहीं बनाना हो? हमारा स्कूल फर्नीचर का काम है। अच्छा। स्कूल की डेस्क है, कुर्सियाँ, बेंच है। हाँ, स्कूल फील्ड हमारी ये है। हाँ। बाकी कर लेते हैं तो काम। कारखाना कहाँ है? औरंगी टाउन में। वहाँ बिजली की क्या सूरत हाल है? अबे भाई वहाँ का बिजली की ये सूरत हाल है कि परेशान हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है? हाँ, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए, पानी से परेशान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा हमारी तरफ तो 1.5-2 महीने से। भाई अगर आपको कोई कह दे मुझे 50 स्कूल की डेस्कें चाहिए तो उसको बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? चलो एक पहला सवाल ये कि अगर पूरा दिन लाइट मिल रही हो तो एक दिन में कितनी डेस्क बन जाएगी? भाई 50 डेस्क का हिसाब ये होता है कि हम दोनों बाप बेटे मिलके काम करते हैं तो 10-12 डेस्क निकाल देते हैं, 15 डेस्क निकाल लेते हैं अगर लाइट मिल रही हो। हैं, लाइट ही नहीं है, 5 भी नहीं निकल रही। ये दुकान कितने घंटे खुलती है? 8 घंटे। 8 घंटे। क्या टाइमिंग है? सुबह 12 से लेकर शाम 8। 12 से 8। इस 8 घंटे में लाइट जाती है नहीं जाती? इस 8 घंटे में 4 घंटे लाइट होती नहीं है, 4 घंटे लाइट होती है। 4 घंटे लाइट है ही नहीं? नहीं है। अच्छा, तो ये मशीन जो लगी हुई है जी, ये अभी चल सकती है? अभी है लाइट? अभी लाइट है ही नहीं। अभी नहीं है। तो अब ये मुझे बताएं कि अगर 4 घंटे लाइट नहीं है तो अगर ये एक दिन में बन रहा है तो फिर कितने दिन लेता फिर ये है? 2 दिन ले लेता है। 2 दिन लेता है। तो ये पार्टी नहीं खराब हो जाती? तो पार्टी कस्टमर भी भाग खराब जाएगा? हो रही है, काम भी खराब हो रहा है, और यहाँ दुकानों के किराए भी इतने के बंदे की सोच से ज़्यादा है। क्या किराया है? इस दुकान का किराया 60,000 रुपये। ओह माय गॉड, इतनी सी दुकान का किराया 60,000 जी, रुपये। ये आराम का फर्नीचर मार्केट है। हाँ, बिजली का बिल अलग, वो 10-12 हज़ार रुपये अलग है, लाइट हो या ना हो। भरा जा रहा है? लाजमी बात है। तो वो तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले के जहाँ लोड शेडिंग है इसका मतलब है कि वहाँ चोरी हो रही है, तो यहाँ के तो दुकानदार क्या अब हम तो बाद में चोरी करेगी। अच्छा, और क्या?
ये बताएं मुझे कि ये एक मशीन अगर महीने में चले, मैं कहता हूँ एक दिन में अगर 2 घंटे चले तो कितना बिल आ जाता है? ये पूरे दिन में 4 घंटे चलती है बामुश्किल मशीन। अच्छा, जितने वक्त बिजली होती है उतने वक्त चलती है? उस वक्त चलती है। हाँ। तो हमारा बिल आता है 6,000, 8,000, 9,000 बस। अगर लाइट प्रॉपर मिलने लगे, मशीन चले, सारी चीज़ें चलने लगे, कारोबार में कितना इजाफा हो सकता है? बहुत इजाफा होगा, बढ़ सकता है, कैपेसिटी है बहुत इतनी? बढ़ सकता है। अभी कोई कस्टमर आता है काम के लिए, उसको मना कर देते कि भाई लाइट नहीं है, कस्टमर को वापस क्या करेंगे? अच्छा, अब जनरेटर लेके साथ घूमने से रहे तो उसका काम कर दे हाथ के हाथ। पेट्रोल को सस्ता थोड़ी है। ठीक है जी, ठीक है। इसका मतलब है कैपेसिटी है कि अगर बिजली मिले तो काम मज़ीद किया जा सकता है। एक तो ये होता है ना कि जनाब कारोबार ही नहीं है और काम है ही नहीं, मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4 घंटे ये मशीन चलती है, बिजली भी 4 घंटे ही होती है, और अगर इनकी जो टाइम है, ड्यूरेशन है जो दुकान का 8 घंटे, ये कहते हैं कि अगर प्रॉपर बिजली मिले तो काम है, कारोबार में भी इससे इजाफा होगा और लोगों को सर्विसेज भी मिलेंगी। यकीनी तौर पर इसका इकॉनमी में एक बड़ा अमल दखल होता है किसी भी इंडस्ट्री का। मुख्तलिफ यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर कटर्स लगे हुए हैं, आरा मशीन जिसे कहते हैं वो लगी हुई हैं और ये सब बिजली से चलती हैं। थोड़ा सा लोड चाहिए होता है, तो कितनी चल रही हैं ज़रा बात कर रहा है। अच्छा जी, जब हम आरामबाग फर्नीचर मार्केट में आए ना तो हमें ये बताया गया कि यहाँ पर जो 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है दिन में 3 से 4 मरतबा, वो तो है, मगर एक मामला ये भी चल रहा है कि गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ पर बिजली स्ट्रेट अवे है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ फर्नीचर मार्केट नहीं है, रिहायशी इलाका है, लोगों के घर हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। क्या सूरत हाल है? मेरे साथ कुछ रिहायशी भी हैं और कुछ दुकानदार भी हैं। मामला है कि 3 दिन से लाइट नहीं है, क्यों, क्या वजह बताइए? उन्होंने ये कहा है कि आपकी पीएमडी यानी जो आपके जो इलाके के हैं वो आपके ड्यूज़ जो है ना बहुत सारों ने क्लियर नहीं करे। अब वो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि जो रेगुलर कस्टमर है यानी रेगुलर भरते हैं वो भी उसी जर्द में आ गए, और 3 दिन से हम इसी बात पे रोज़ाना 10 से 12 फ़ोन करके वो कहते हैं, तो बोलते हैं कि ऊपर से ये हमारे पास ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुंडा है इलाके में? कुंडा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो हम हैं वो हमारे पास कोई कुंडा नहीं। इतने सारे बिल आपके हाथ ये में? पूरे साल का और पूरे स्टार कस्टमर है, हम सब भरे हुए हैं? सब भरे हुए हैं सर। मैं पिछले 50 साल से मैं रिहायशी हूँ, मेरे कोई वो ड्यूज़ नहीं है। ये भी रिहायशी हैं, ये हमारे क्या कहते हैं दुकानदारों में से हैं, ये हैं, ये सब कंप्लेनों का कोई जवाब भी नहीं दे रहे। सर हम माजरत ख्वाह हैं, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपसे कंप्लेन में भी 50-60 रुपए की तो कोई नहीं। मैंने उनको फिर यही बोला, मैंने बोला भाई फिर एक टाइम दे दो, हम आसरे में नहीं बैठे ना, 1 घंटे में आ रही है, 2 घंटे में आ रही है, हम तो इसी आसरे में बैठे हुए। मैंने एक टाइम दे दो कि भाई 15 दिन तक जो है ना लाइट नहीं खोलेंगे, हम अपना बीवी बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, क्या करें? फिर जब बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं आएगा, पानी कहाँ से आएगा? पानी चढ़ाएंगे? और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो पानी लाजमी चाहिए। चलो बड़ों का, मर्दों का क्या है भाई, मस्जिद में चले जाएं, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, फैमिली को कहाँ लेके जाएं? दूसरी चीज अच्छा, एक सवाल मेरा है आप लोगों से। कुछ दुकानदारों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ रिहायशी भी हैं, दुकानदार भी हैं, बिल्कुल है। तो जो बिजली बनाने वाला इदारा है वो मजमूई तौर पर देखता है कि यहाँ से हमें कुछ शॉर्टफॉल आ रहा है तो वो सबको सज़ा दे देते हैं। तो इसमें दुकानदारों का ज़्यादा कसूर है, रिहायशियों का ज़्यादा कसूर है? यार मैं तो ये समझता हूँ कि जो बिल नहीं भर रहा ज़्यादा कसूर है। अब जो बिल नहीं भर रहा वो ज़्यादा कसूरवार है, चाहे वो कोई भी हो, दुकानदार हो, घर हो। लेकिन मैं तो दुकानदार हूँ ना, मैं तो मतलब कि दुकानदार है तो कहीं भी मतलब कि वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, मतलब कि अपने रफ़ाए हाजत के लिए कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बेचारे जो घर वाले हैं, घर वाले जो जवान बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे यार? पानी तो के बगैर तो जिंदगी नहीं है यार। ये तो जंगल में भी शायद पानी मिल जाए, यहाँ नहीं मिल रहा। आपकी दुकान का बिल कितना आ रहा है सर्दियों में? हमारा तकरीबन 10,000 के अबव आ रहे हैं। कोई लास्ट टाइम बिल कब नहीं भरा था, याद है? नहीं, हमने हम रेगुलर देने वाले हैं। सर आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो मामला है ना जो आप कह रहे हैं या वो चीज़ें हम 3 दिन से ये जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो इसी चीज़ पर डाल रहे हैं कि फैमिली जो है ये हमारी किधर जाए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम पानी एक हद तक तो भरवा सकते हैं कि भाई चले एक दिन भरवा लिया, लेकिन अब रोज़ाना का आप ये पता है कि एक इंसान जो नौकरी पेशा है उसकी एक लिमिटेड तनख्वाह है, उसमें वो क्या अफोर्ड करेगा? पानी का टैंकर मंगवाए या बैटरीज लगा के दूसरी लाइट लगाए। दूसरी एक चीज़ उन्होंने और करी कि इस दफ़ा बिल ही नहीं भेजे, ठीक है ना, इस दफ़ा बिल ही नहीं भेजे। अब बिल नहीं भेजे, मैंने
प्रिंट निकलवाया सारा और उसमें मैंने बिल भरवा दिया, क्योंकि मैं हर महीने जाहिर बात है कि मैं नहीं चाहता, मैंने रोकना ही नहीं है, रोकना नहीं है। छोटे बच्चे अच्छा, अब इनकी नानी के घर पे छोड़ने के लिए ये देखिए, ये छोटे भाई 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 72 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। चलो यार अगले घंटे में आ जाएगी लाइट, अगले घंटे में आरजी हिजरत हो रही है, तो क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ही है ना। के इलेक्ट्रिक वालों को कंप्लेन कर करके थक गए। मैंने बोला भाई एक मुख्तसर टाइम बता दो मेरे को कि भाई 5 दिन में लाइट खोलेंगे, ताकि हम अपना तो बंदोबस्त करके रखें। ना पानी है ना बिजली है, क्या करेगा फिर बंदा? आप बोले कसूर किसका है? कसूर है अगर 1 घंटे की भी अगर ये लाइट ऑन कर देना, हम कम से कम यार अपने रिहायशी जो है ना पानी के इंतजाम तो कर लें कम से कम। ये लोग इस तरीके से इस वक्त अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो इनका बुनियादी हक है। आरामबाग फर्नीचर मार्केट और इससे मुत्तसिल जो रिहायशी इलाका है, यूँ तो यहाँ पर दिन में 4 मरतबा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है बिजली की, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि नामालूम वजूहात की बिना पर पिछले 3 दिन से यहाँ पर बिजली की फरहमी नहीं है। जब यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं, मतलब स्ट्रेट अवे लाइट नहीं है, ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आ रही है ही नहीं। जब यहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपके इलाके का जो फीडर है, जो जहाँ से बिजली आपको सप्लाई होती है, उसकी जो बिलिंग है टोटल, उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है। दैट्स मीन कि आपके इलाके में कहीं चोरी है, तो इसलिए हमने आपके इलाके की बिजली मुनक़ते कर दी है। ये एक अनअनाउंस्ड अनऑफिशियल पॉलिसी है, जो मैं नहीं समझता कि ना तो किसी कवानीन में लिखी है, ना बिजली बनाने वाले अपने इदारे ने कहीं इस बात को वाज़ेह किया है, मगर ये सब कुछ हो रहा है। मैं अगर कारोबार की बात करूँ ना, तो जनाब अली फर्नीचर मार्केट में कारोबार इस वक्त आधे से ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। 50% से ज़्यादा कारोबार मुतासिर है, बिजली नहीं है। और जो रिहायशी लोग हैं वो इस वक्त देखें हाथों में बिल लेकर आए हैं ना जनाब, कि उसके बावजूद जो है उनको बिजली नहीं मिल रही। आवाम की अपील सिर्फ इतनी, और मेरी अपने प्रोग्राम के ज़रिए मैं बिजली बनाने वाले इदारे से और अरबाब इख्तियार से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर कहीं बिजली की चोरी है तो जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो उसको पकड़ें, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। मगर जहाँ आरामबाग फर्नीचर मार्केट मिसाल के तौर पे 250 दुकानें हैं और 250 के 250 दुकानदार ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बिल भर रहे हैं, तो इनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इन 250 के लिए एक अलग जो है वो फार्मूला होना चाहिए, ताकि इससे कमर्शियल जो लोग हैं वो मुतासिर ना हो, जो कारोबार है वो मुतासिर ना हो। अगर इन 250 में से कोई बिल ना भरे, उसकी बिजली काट दी जाए। अब इस एक फीडर के ऊपर ना जाने कितनी दुकानें, कितनी मार्केट्स, कितने घर हैं, लाखों की आबादी है। तो क्या उन लाखों की आबादी की में से चंद लोगों की गलती की वजह से इस पूरे तबके को सज़ा दी जाएगी? अब शायद ये सब कराची वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ दिन ब दिन मज़ीद जो है वो मुस्तहकम होती जा रही है। अरबाब इख्तियार और इदारे इसके ऊपर नई हिकमत अमली बनाने की उन्हें ज़रूरत है, ताकि कराची वालों को रिलीफ हासिल हो सके और इदारे भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।